पाइप को पकड़ कर करके अलग हाथ को महसूस होता है। और जो ये अपन करते हैं बाजू को जो फ्लैट, अब ये बेड पे सनमाइका है और इसका एंड है, इसमें हथेली को रख करके इसमें ये खिंचाव डालते हैं शरीर का, इसका अलग ही आनंद आता है। उसमें हाथ चेंज करने के लिए, ज़्यादा मूवमेंट करने के लिए स्कोप ज़्यादा है। एक पाइप होता है इसका, वो बने हुए भी आते हैं, वो 500-700 रुपये खर्च करने पड़ते हैं आजकल। वो चौड़ाई में इतना चौड़ा हाथ करके इतना कम करके, इसमें अपना देसी जुगाड़ में कैसे भी कर लो, उनमें रोक करके फिर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये उसमें हो जाता है। फैसिलिटियाँ तो बढ़िया बढ़िया बना रखी हैं। और ये चारपाई होती है, इसके अंदर उंगलियों पे, हाथों की उंगलियों पे, अंगूठे पे, ये गद्दे के नीचे हाथ, इसके अंदर गद्दे के ऊपर जो वजन होता है गद्दे का, इसका भी हाथ का ये ऊपर का हिस्सा है, इसके अंदर इतना आनंद आता है जब ये भी उसके अंदर जब ये धक्का लगाते हैं, ये शरीर का खिंचाव देते हैं, तो ऊपर का ये मसाज सी हो जाती है। ये जगह एक से एक घर में कहीं भी पकड़ो, किसी टेबल को पकड़ो, रसोई में जाते हो तो स्लैब को पकड़ करके उसी को खींच करके देखो, टांड को खींच करके देखो, ये ग्रिल जंगले की, ये जो जंगला होता है, रोशनदान होता है, इनकी ग्रिल को पकड़ करके खींच के देखो क्या क्या है। ये सारे जिम बने हुए हैं घर में। ये 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, फिर वो एक्सरसाइज अलग होती है। पहले खिंचाव का ये अलग होता है, फिर ये बीम निकालना बोलते हैं, बीम, ये बीम के हैं। अब हमने इसको इतना हैबिट डाल रखा है, अब ये हैबिट में शुमार है, दिनचर्या में ले रखा है। अगर आज नहीं किया तो खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। फिर क्यों, इसको खाने की जरूरत ही नहीं, इसे मैं मेहनत किया नहीं, कम किया तो कम दे देंगे, ज़्यादा किया तो थोड़ा इसको ज़्यादा दे देंगे, बस। बाकी फिर बोले कि बैठे बैठे चना खा लो, मूंग खा लो, अंकुरित खा लो और ये खा लो, तो इसमें हजम नहीं होगा, वो दुखी करेगा। और जिस दिन मेहनत करेंगे ना तो उसमें 10 मूंगफली भी डाल देंगे, बोलेगा ज़्यादा करेगा, इससे क्वेश्चन करो, अगर इतना कर देगा और मेरे को थकने नहीं देगा तो तेरे को 10 किशमिश भी खिलाऊंगा कल। फिर इसको बोलो कि भाई तेने आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, आज तो 2500 से नीचे मेरे को उठने नहीं दिया, तो फिर इसको बोलो कि अब तेरे को 10 बादाम का पीस भी खिला दूंगा। इसका मतलब तू खुद मेहनती बन गया है, ये शरीर अपने आप मेहनती बन जाता है। नहीं करेगा तो इसको अंदर से आवाज़ आ जाएगी कि तूने मेरे को शिथिल कर दिया है, अंदर से आवाज़ आ जाएगी। अगर देख 2 दिन पहले तू क्या था, 10 दिन पहले क्या था, जब कर रहा था तब क्या था, और अब तू मेरे से शरीर से मेहनत नहीं कर रहा है, वो अंदर से आवाज़ देता है। अब तू मेरे को चोर बना करके इसके अंदर डाल रखा है, कभी जगा देता है कभी सुला देता है, लेकिन मेरे को जगा के रख, जगा के रख। डेली बात करो इसे, डेली बात करो। मैंने बनाया है तेरे को, मैंने बनाया है, बना के भेजा है, मैं खुद हूँ। शंकराचार्य ने जब अपने गुरु को पूछा था, गुरु ने उससे पूछा था ना कि आप कौन हो, तो बोला मैं शिव हूँ, मैं ओम हूँ, मैं वो हूँ जो आज तक आपको किसी ने जवाब नहीं दिया। कोई मेरे माँ बाप नहीं, कोई मेरे को जन्म देने वाला नहीं, ये माध्यम है, वो सबको देते हैं। लेकिन मेरे को बनाया कैसे, बना कैसे, वो आकर के बच्चा बोलते हैं ना, बच्चा भगवान का रूप होता है, और फिर हवा लगते ही फिर वो शैतान बन जाता है। फिर उसको जो गुरु मिलते हैं वो उसको क्या बनाते हैं, वहाँ से बढ़ते हैं। कोई बन के खुद अवतारी होता है, फिर अवतारी पुरुष,
वो उनको गुरु के क्या नहीं, वो खुद गुरु हैं, लेकिन फिर भी वो गुरु बनाते हैं। वो खुद ईश्वर हैं लेकिन गुरु बनाते हैं। नहीं, उनको शिक्षाएं कौन देगा? जो खुद मानवता को सुधारने के लिए, अत्याचारों को खत्म करने के लिए आया है, ज्ञान देने आया है, उसको कौन ज्ञान दे देगा? दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो वही तो महान पुरुष कहला के गए, वही तो भगवान कहला के गए। जन्म लिया है, जन्म लिया है, लेकिन लिया कैसे? फिर वो कहानियाँ आ जाती हैं, उनमें नहीं जाना है। फिर उसमें आ जाता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर उसमें अंधविश्वास दिखाते हैं, फिर उसमें मानव को भटका देते हैं, पथ भ्रष्ट करने की सोचते हैं। तेरे धर्म में ये, मेरे धर्म में है, मेरे कबीले में है ये, मेरे कबीले में ये, मेरे बड़े बूढ़े ये बता के गए, मेरे बड़े बूढ़े ये बता के गए, मेरा धर्मशास्त्र ये बोलता है, मेरा धर्मशास्त्र ये बोलता है। वो सभी के एक हैं, इंसान भी एक है, ईश्वर भी एक है। वो बांट रखा है सभी ने, ये पोंगा पंडितों ने बांट रखा है, समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, इन्होंने बांट रखा है इसको। वो बोलते हैं कि मैं बड़ा, मेरी सुनो, मैं हूं सब कुछ, मैं सही बताऊंगा। वो बोलता है मैं सही बताऊंगा। कोई सही नहीं बता सकता, कोई सही नहीं बता सकता। खुद अपने अंदर झांक के देख लो, ये सही बताएगा। अपने अंदर की आत्मा की आवाज़ सुन लो, ये परमात्मा बैठा है, आत्मा के साथ आत्मा परमात्मा है, ये सही बता देगा। उज्जैन के अंदर हर शमशान घाट के अंदर शंकर भगवान ऐसे बढ़ा करके मूर्ति लगा रखी है हर शमशान घाट के अंदर। बाकी हिंदू धर्म में मैंने कहीं नहीं देखा जैसे वहाँ देखा। जब बाई चांस की कोई बड़ा मर जाए अधिकारी और मुख्यमंत्री के साथ बोलते ना हमने नोट बांटे इनके, तो उनके साथ में थी। तो वहाँ जाते कोई आदमी, तो मुख्यमंत्री साहब भी जाना पड़ेगा, चलो भाई साहब तो शमशान घाट में दाह संस्कार, चलो ये धर्म का काम है, हम भी किसी की अंतिम यात्रा में शामिल हो जाएं। तो वहाँ सब बैठते थे, वहाँ देखते थे ना, तो एक हवन कुंड जैसे कुंड बना करके एक बहुत बड़ी कुंड बनाए रखा है, शंकर भगवान बैठा दिया जाता है शमशान घाट के अंदर। और ध्यान से देखो तो वो कुंड की तरफ देखता है, चिता जलती है, और उसके सामने चिता जलती है शंकर भगवान के सामने। ये जैंडगे का मैं शमशान घाटों का देखा, मेरे को बहुत पसंद आया कि कम से कम ये शमशान घाट में ये तो ज्ञान मिल जाए। जाने वालों को कम से कम, सभी यात्रा में जाते हैं तो उनमें तो सुधार हो जाए दूसरे को देख के। तो वो बोलता है कि देख ले कहाँ कहाँ घूम के आया तू, कहाँ कहाँ क्या क्या किया, लेकिन अब आ गया इस कुंड के अंदर। मेरी जटाओं से यहीं से तो मैं निकालता हूँ, गंगा को भी निकाला और इस पृथ्वी लोक को, सब जीव जंतुओं को, सब ये इसी को। वो तो है कि ब्रह्मा जी तो उत्पत्ति, पालनहार, नारायण, विष्णु और संहार करता मैं हूँ। यहीं से मैं छोड़ता हूँ, वो तो बेमाता लेखा जोखा लिखती है। बस ये परिपाटी वहाँ से वो बना हुआ है। प्रधानमंत्री भी बने हैं तो इसके मंत्री भी बने हैं, तो देश ऐसे ही चलता है, तो संसार भी वही चलाते हैं। उनका भी मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में सबका अपना अपना काम बटा हुआ होता है। लेकिन यहाँ फिर इसमें चोर हो जाते हैं, इसमें चोर हो जाते हैं, वहाँ चोर नहीं होते। वो सबका समान, वो खुद हैं, वो खुद से क्या करेंगे, वो खुद ही इसके अंदर हैं। हर इंसान के अंदर वो खुद ही उनका अंश जन्म लेता है। कभी अनुभूति करके देखो, बन के देखो। ज्ञान में जाओगे तो वहां चले जाओ ब्रह्मा जी के पास, पालन पोषण करने में जाओ तो विष्णु के पास चले जाओ, क्या कर्म करना चाहिए। गीता का भी ज्ञान देके गए हैं, सब वही है, सबसे बड़ा ग्रंथ माने जाते हैं। और मरना है
और क्या करना है और उसको क्या जवाब देना है, वो फिर शंकर भगवान के पास चले जाओ, फिर उसको याद कर लो, तीनों को याद करके मंत्रिमंडल को सो जाओ, मेहनत अपनी करो, कर्म अपने करो, कर्म प्रधान है, फल की इच्छा मत करो, फल अपने आप मिलेगा। मेहनत का साथ भी होगा, कभी भी उसको फल मिलेगा। लेकिन जीवन को, ये नश्वर है, लेकिन इसको भूलो मत। क्वेश्चन करवाने से मत बोलो, क्वेश्चन करो, अपने से क्वेश्चन है, अपने अंदर से जवाब आ जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यही शिक्षा देते थे, किसी की आत्मा को मत दुखाना। बस गुरु तो वो होते थे कि जो ये बोलते थे किसी की आत्मा को मत दुखाना, बाकी कुछ भी कर लेना। तो ये भ्रष्टाचार करते हैं तो ये आत्मा को ही तो दुखाते हैं। कोई किसी का मर्डर करता है तो ये आत्मा को, परमात्मा को ही तो मारते हैं। कोई भी गलत काम हो, रेपिस्ट हो, कुछ भी हो, किसी के ख्वाबों को तोड़ना, किसी आत्मा को सताना, ईश्वर को जवाब देना बहुत भारी पड़ जाएगा, बहुत भारी पड़ जाएगा। जवानी के जोश में होश खो देते हैं, जवानी की जोश में होश नहीं खोना चाहिए। 40 के बाद में ही सोचने लग जाते हैं, कोई 50 के बाद में ही सोचने लग जाता है, कोई 60 तक भी करता रहता है, कोई 70 तक भी नहीं मानता है, बुढ़ापे तक, मरते मरते दम तक नहीं मानता है, उसका कभी भरता ही नहीं है। तो किन का नहीं भरता है? इन्हीं का नहीं भरता है। असली गद्दार, असली देशद्रोही, असली भ्रष्टाचारी यही है जिसका भरता नहीं है, जो इंसान को इंसान नहीं समझता। वो इस पृथ्वी पे जन्म लेना ही उसका अधिकार है, उसको देंगे, उसको यहीं पर फल मिल जाएगा। भाई मेरा डंडा कहाँ लेगी बेटा? अब मैं खुद गुस्से में गाली दे देता हूँ। 2-3 मेरे पास ऐसे केस हैं जो वो मेरी हत्या कर चुकी है, और मैं उनको माफ़ करने के चक्कर में हूँ। माफ़ करूँगा लेकिन हिंदुस्तान के सामने खड़ा करके करना चाहता हूँ मैं। अगर मैं कोर्ट में चले जाऊँ तो फिर देश को कैसे पता लगेगा? देश का सुधार कैसे होगा? ये मानवता का सुधार कैसे होगा? ये परिपाटियाँ, ये रीतियाँ, ये कुरीतियाँ, इनका ज्ञान कैसे होगा? ये केस लड़ने के नहीं होते हैं, ये संघर्ष है, जीवन संघर्ष है। संघर्ष करना ही जीवन है।
ये बच्चे से लेकर के, नक से लेकर के सिख तक बोलते हैं इसको। ज्ञान से लेके, पढ़ाई से लेकर, नौकरी पैसा करने से लेकर के, बच्चों का परवरिश, पढ़ाई, शादी, सब कुछ टोटल, सब जीवन में टाइम पर सब कुछ होता है, सब टोटल, कोई काम बाकी नहीं रहता है। पेरेंट्स सब कुछ करते हैं। ये पीढ़ी चलते आता है, ये चलता आया है। हम बच्चे थे, अब हमारे बच्चे हैं, उनके बच्चे होंगे, सब जीव जंतु सब चलता रहता है, पीछे से आता रहता है। लेकिन इसको सुधारे कौन? इसको सच्चाई को बताए कौन? अब ये तो बोल देते हैं, अब राजनीति में जाएंगे तो मेरे को बैन कर देंगे, ज़्यादा बोलेंगे तो बैन कर देते हैं, गाली देते हैं तो बैन कर देते हैं, नहीं बोलेंगे किसी को, लिमिट का बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे। गलत बोल देते हैं, गुस्सा आ जाता है, ब्लड का उबाल होता है तो गुस्सा हो जाता है। जब उनको याद करते हैं ना, जो हिंदुस्तान में नहीं हुआ और नहीं होगा, कभी नहीं होगा, और उन हाथों से उस बाढ़, मतलब बोलते हैं ना खेत की बाढ़, खेत को खाए, तो मेरा देश महान कैसे बने? कोई देश नहीं बन सकता, कोई समाज नहीं बन सकता, कोई इंसान नहीं बन सकता, कोई अपनी काबिलियत को नहीं निखार सकता। कैसे निखार देगा? सबके अंदर, मन में के अंदर भ्रष्टाचारी और देशद्रोही गद्दारी बैठी है। ये कितने परसेंटेज? ये संस्थाओं में, संस्थाओं के अंदर इनकी गिनती में है ही। किसी में 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% में कोई नहीं जाता है। फिर भी 10 बचे हैं, 10-5% बचता है, इंसान बचते हैं। वो ईमानदारी की करते हैं, ईमानदारी का टीएडीए लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, अपने बच्चों का परवरिश करते हैं, अपना धर्म निभाते हैं, देश के प्रति वफादारी रखते हैं, मानवता को साथ संवार के चलने वाले भी आज हैं, अपनी तनख्वाह को ही दान दे देते हैं। ऐसे भी लोग देखें हैं। सभी चोर नहीं है। सभी चोर हो जाएगा तो फिर अंत हो जाएगा, कलयुग है। लेकिन परसेंटेजें डूब रही हैं, ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब बोलते हैं इसका तो कोई उपाय नहीं है। बड़ों से ये बहसों के अंदर हम सुनते हैं, हम भी 4 दफ़ा मीडिया में गए हैं, मेरे को बैठा लो और बहस करवा लो, मेरे से जवाब क्वेश्चन कर लो। तो बार बार बोलता हूँ, सुधीर चौधरी जी मीडिया में इसका फेवरेट, घर से मन में करके गया था। अगर इंटरव्यू दूंगा तो जी न्यूज़ को दूंगा, नहीं लिया तो फिर अर्णव गोस्वामी के पास गया, ये लेगा। ये भी सच को सच बोलता है, झूठ को झूठ बोलता है, फिर इससे टक्कर ली, नहीं लिया, ये भी भग लिए। रजत शर्मा के पास गया, वो भी नहीं लिया। आज तक वालों के पास गए, वो भी नहीं लिया। दूरदर्शन गया, दिल्ली दूरदर्शन, उन्होंने भी नहीं लिया। 3 दफ़ा मीडिया के पास जा चुके हम। मेरी बात को रख दो, ये कागज के टुकड़े नहीं चाहिए मेरे को, ये मेरे को दे देंगे, ये गलत है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं झेल रहा हूँ और झेल रहा हूँ, लेकिन मेरा ये प्रूफ रख दो और इनको बुला लो और देश के सामने बता दो कि तुम्हारा धर्म ये था, तुम्हारे कर्म ये थे, तुम इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर तुम भगवान बन गए और तुम्हारा ये फैसला, तुम भगवान समझते हो अपने को। नसीब, इस देश की नसीब, मेरे देश की नसीब, मेरी नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरे समाज की, मेरे देश की, इस मिट्टी की, जिसकी हम कसम खा करके सभी धर्मों को, चारों धर्मों के ग्रंथों के ऊपर हाथ रख के कसम खाई आवाज पानी पे चलने के लिए, और उसमें भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दारी, उनको हमने ग्राउंड में पकड़ा है।
क्या किया? मर्डर कर दिया इन्होंने। तभी तो एक घायल सैनिक लिखता हूँ, कभी एक जिंदा शहीद सैनिक लिखता हूँ। अब इस चैनल पे मैंने ये नया बनाया तो इसमें बोला बोलो ओल्ड मैन, अब आप ओल्ड मैन में आ जाओ। अब 62 साल के हो गए, सीनियर सिटीजन हो गए, लेकिन इनसे लड़ रहे हैं। लड़ेंगे, हिम्मत है, हिम्मत है। ये कौन देता है? सच्चाई, ईमानदारी। ये सच्चाई, ईमानदारी, ये हिम्मत देती है। छाती चौड़ी हो जाती है। आकाश देखो, इस रैंक के अधिकारी मेरे से बात नहीं करने के लिए उनकी हिम्मत है। मेरे से आंख से आंख नहीं मिला सकते, मेरे सामने खड़ा नहीं होना चाहते, देश के सामने नहीं खड़ा होना चाहते। या तो वो हत्या कर जाएंगे, जब वो अगर उनके ऊपर ये वो सूचना भी दे दे, मेरी संस्था को मैं चैलेंज किया हूँ, चैलेंज नहीं, उनको प्रार्थना कर रहा हूँ, सभी को कर रहा हूँ, राष्ट्रपति को कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री को कर रहा हूँ, गृह मंत्री को कर रहा हूँ, रक्षा मंत्री को, सेंटर का हूँ। मेरे को राज्यों से कोई मतलब नहीं है, राज्यों का मेरे को कोई मतलब नहीं है, हम सेंटर के हैं। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं, दाग की 3 पात, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। अपना अपना भोगो, अपना अपना करो। फिर किस लिए बन के बैठे हो? किस लिए संस्थाएं बन के बैठी हैं? फिर क्या ज्ञान दे रहे हो? क्यों, किसको क्या सुना रहे हो? सुन तो ये एक दिन में लेंगे। 15 अगस्त को झंडा लेके चलते हैं रोड पे, झंडा लेके चलते हैं। अगर भाई एक आ रहा है कोई दुखी, अपने आप सुन लेंगे, तरीका भी जानते हैं, लेकिन वो देश की बेइज्जती नहीं कराना चाहते हैं। धरना भी दे सकते हैं, भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। हमको नहीं मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, एमएलए उमएलए नहीं बनना है, एमपी नहीं बनना है, सरपंच नहीं बनना है, प्रधान नहीं बनना है, पंच भी नहीं बनना है। हम वो हैं जो बन गए, जो बन गए वो कोई बन नहीं सकता है, वो हैं हम। हमारे से बड़ा पद हम मानते नहीं। सच्चा इंसान कोई भी हो, मैं नहीं, कोई भी भाई इस देश का, बच्चे से लेकर के जवान से लेकर के उम्र दराज से लेकर के वृद्ध से लेकर के, जो अपनी सच्चाई पे लड़ा है, जीवन जी रहा है, जिएगा आगे भी, वो चाहता हूं मैं। वो उससे बड़ा कोई नहीं है। जो अपने खून पसीने की खाएगा, अपनी मेहनत का कितना भी विघन आ जाए, लेकिन वो गलत नहीं, डकैती नहीं डाले, भ्रष्टाचारी नहीं करे। अगर इसके पास बंगला है तो मेरे पास भी होना चाहिए। नहीं कंपटीशन करे वो सब कंपटीशन धरे रह जाते हैं। वो रोता है, वो हंसता नहीं है कभी लाइफ में। यही एक जीवन है। वो परमात्मा से ही बात करता है। उसको लास्ट तक मरता है जब भी हे राम बोलता है। तो महात्मा गांधी भी थे ना, तभी तो राष्ट्रपिता बोलते हैं ना, तभी तो बोलते हैं ना। बोस भी थे, तभी तो बोस का बोस, दुनिया का बोस हिटलर भी हिल गया था, वो भी मान गया था। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, टाटा टोपे, नाना फडणवीस, मंगल पांडे, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, नौशेरा का शेर उस्मान, वो ब्रिगेडियर, ये हमारे फादर साहब बोलते थे, वीर अब्दुल हमीद, अब्दुल कलाम,
शादी तक नहीं करने का टाइम मिला बंदे को, जीवन दे गया अपने देश के लिए, उनके साथ में रहा, मौका मिला मेरे को, लास्ट में ऑफर भी मिला, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ऑफर भी मिला, कर दे गद्दारी इस इंसान से। क्या क्या कहानियां हुई हैं जीवन में, क्या क्या होता है, वो सच्चाई बताने के लिए हम आना चाहते हैं, लेकिन नहीं लेना चाहते हैं। पोल खुलती है, पोल खुल जाती है, इनके कारनामों की पोल खुल जाती है। ये सभी चोर बैठे हैं समाज में, इतने चोर हो गए, परसेंटेज ज़्यादा चोरों की होगी, डकैतों की होगी। नहीं सुनेंगे। ये इससे अब उम्र ज़्यादा होने के बाद में इससे ज़्यादा ये नहीं करते। इससे क्या है, इससे झटका से कभी कभी हाथ थक जाता है तो ऐसे छोड़ते हैं तो नस उठ जाती है। ये मेरी ये नस खड़ी हो गई थी एकदम, कई दिन तक दुखी हुआ इसे। तो इससे ये थोड़े आइटम ऐसे हैं ये बच्चों के करने के, तो हम भी इसको थोड़ा सा डाल देते। इसका तो केवल अपने जज़ब करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को जज़ब करने के लिए इसको रोक करके इसका ये बढ़िया है, इसका केवल पावर को जज़ब करने के लिए। बाकी ये नई उम्र के लिए, अपने जैसों के लिए ये हार्ड मेहनत ही है। हार्ड में क्या, हार्ड नहीं है, ये हार्ड नहीं है। इसको नए से ज़्यादा कर देंगे पता ही नहीं लगेगा। वो इम्यूनिटी तो है, लेकिन जब ये शरीर अब उम्र बढ़ती है तो ये नसें हैं ना, इनका ध्यान रखना है। वो ये झटका नहीं लगना चाहिए, झटका मारता है। ये नीमच के एक, मैं शूटिंग कंपटीशन का था, एक जिम्नास्ट ये लड़का करता था, ये बीच से इसकी स्प्रिंग टूटी तो ये ठुड्डी को ले गया। वो नीचे से ऐसे दबा रहा था, ये दबा रहा था, तो इसको खड़ा कर करके वो स्प्रिंग पुराना हुआ, जंग लग गया, पुराना हो गया था। ये टूट करके सीधा स्प्रिंग ये ठुड्डी को यहाँ से ही जबड़ा तोड़ दिया था। इसमें पावर होती है, इसकी स्प्रिंग होती है। अभी तो ये कोई थूक के पकोड़े आ गए, वो तो बहुत हार्ड थे, ये इतना हार्ड भी नहीं है। पहले वाले बहुत हार्ड बनते थे, स्प्रिंग इतनी पावरफुल थी उसकी। तो ये थोड़ा इसका ध्यान भी रखना है, इसका ध्यान रखना चाहिए इस आइटम को। नहीं, इसको नॉर्मल करो, थोड़ा नॉर्मल में। ज़्यादा इसमें कोई पहलवानी नहीं होती है, वो बता रहा, उसमें ज़्यादा शरीर को तो साधना है। ये साधना इसी के अंदर है। जब तक ये चेस्ट, कंधा, पीठ
बाजू, कलाई, मतलब हर हिस्सा कमर से ऊपर। अब ये कमर से ऊपर टपक लिया, अब ये लास्ट में, अब ये एंड पे आ रहा है कि ये अपने आप मना करेगा। अब ये भर जाएगा तब ये अपने आप मना करता है कि भाई अब मेरा कंधा और ये बाजू, ये सब चेस्ट वे, पीठ वगैरह सब ये भर गया है। अब इसके बाद में फिर पैरों की स्टार्ट होती है, कमर से नीचे। अब ऊपर का शरीर बिल्कुल ओके कर लिया अपन ने जी। इसमें 1.5 घंटा लगे, हम 1.5 घंटा लगा देते हैं, 1 घंटा लगा देते हैं। आराम से करो इसको, सोख करके पहले इसकी सुस्ती हटाओ। 200, 400, 500 में तो इसकी सुस्ती हटती है। फिर इसमें बूंदे मरने लगती हैं शरीर में, बूंदे टपकेगा बाद में, पहले बूंदें खड़ी होने लग जाती हैं पूरे शरीर में पसीने की। तो हम 62 साल में ये कर रहे हैं, तो ये मेन है। जब तक ये बूंदें पूरी पसीने के अंदर नहीं बैठ जाएं शरीर के ऊपर, तब तक बॉडी को ज़्यादा मूवमेंट मत दो। और फिर में मूवमेंट दे दो, फिर एक हाथ पे मुँह ज़्यादा दो, एक कंधे पे ज़्यादा दो, पीठ पे अब खोल के ये दो, मतलब वहाँ इशारा रखो। अब हाथ को अब टाइट पकड़ के देना, अब खिंचाव देना है, अब थोड़ा सा दबाना है, अब हथेली से पुशअप देना है, ये पसली को, मतलब सब टोटल इसमें चेंजिंग करना पड़ता है। हाथ को चेंज करते रहो बस। और फिर वार्म अप हो गया तो इसके अंदर कोई नसें अपने को कोई दुखी नहीं करेगी, वो सब फ्री हो गया अंदर से। वो नशा जाल बोला ना, 7 साढ़े 7 लाख इसमें मांसपेशियाँ क्या क्या बना हुआ है, ये इंद्र जाल बोल दो, इसमें ब्रह्मांड है। तो इसको खोलने का ये तरीका है। अब इसमें कितना भी करो, फिर केवल वो 15-20 मिनट का है। फिर वो खड़ा होने की, वो बाहर बूंद भी, इक्का दुक्का भुरभुरा भी, मौसम खराब है, तब मैं अंदर आ गया और 1 घंटा भी हो गया। 1 घंटे ये चलता रहा तो टाइम भी हो जाता है। फिर इसमें रील भर दिए तो 2-2.5 घंटा में कंटिन्यू मैं जो करता हूँ वो मैं दिखाना चाहता हूँ कि सब बोले कि ये 62 में कर रहा है, तो मैं 30 में क्यों ना करूं, मैं 25 में क्यों ना करूं, मैं 40 में क्यों ना करूं, मैं 50 में क्यों ना करूं, वो करवाना चाहता हूं मैं बस। और विशेषकर अब बच्चों को लगाओ, जो बड़ा भी है तो वो कम कर लो। हमने बचपन में किया है तो बड़ा, तो मैं इनके समानांतर आ सकता हूं। इनको मैं बोलता हूं कि मैं 10 साल 20 साल मेरे से 20 साल 40 साल वाला मेरे से कंपटीशन कर ले। वो सब बोलते हैं ये मेरी इम्यूनिटी बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं, मैं कोई 30 मार खा नहीं हूं, लेकिन मेरे कर्म है, मेरी मेहनत है, मेरा जज्बा है, मैंने अपने को रखा है जहाँ रखना चाहिए। और हर इंसान, हर भाई रखे इसको, हर बच्चा से अब ये ज्ञान दे दो कि ये सब बच्चे से करो सब कुछ है। माइंड इतना फ्रेश हो जाएगा, पढ़ाई इतनी करोगे कि एक रात में महाभारत को पढ़ लेते थे कि कल ये किताब वापस देना है। अपनी पढ़ाई करके उसको तो नीचे, फिर उसमें आनंद आता था कि हिस्ट्रियाँ क्या हैं, गीता उपनिषद वेद पुराण सब लाते थे बड़े बुढ़ों से। दादा 2 दिन में थोड़ा पन्ना मत फाड़ लेना, वो फोटोएं चिकनी हो, बढ़िया बढ़िया फोटोएं होती थी, वो उखाड़ लेते थे। मैं फलाने का भक्त, ऐसे वो चोरी करते थे। फोटोएं नहीं थी पहले, तो ब्लेड से नीचे से कटिंग करते थे, दिखाई नहीं दो, इस पेज से दिखाई नहीं दे, तो ऐसे ये करते थे। तो उनको, और फिर उनका टाइम होता था कि परसों दे जाना, कल दे, 2 दिन में दे के जाना है, तो 2 दिन में ही पढ़ देते थे। ये दिमाग कितना ना इसके अंदर आता है ना, माइंड कितना है वो सोचना पड़ेगा। अब ये होगा कि मेरा बुढ़ापा कितने में जाएगा, तो मेरी याददाश्त कब तक रहेगी, मैं कब तक वही इम्यूनिटी रखूंगा बोलने की, याददाश्त की जो मेरी बचपन में थी। वो यही बनाता है, ये योगा ही बनाता है, ये मेहनत ही बनाता है, ये पसीना बनाता है। योगा मेहनत करोगे तो ये पसीना निकलेगा शरीर से, शरीर शुद्ध हो जाएगा। ये जो भेजा है ना, ये भी फिल्टर हो जाता है। ये फिल्टर कर दिया, ये फिल्टर अपने आप होगा जब इससे टपक रहा है ना, अभी बालों से टपक रहा है। जब शीर्षासन में जाएंगे, मयूरासन में जाएंगे, ये झरनाट करेगा, यहाँ से ये झरनाएगा, ये मयूरासन में ये करेगा। ऐसे एक बार तो आएगा कि ये चक्कर आ गया, ऐसे उतरते हैं। तो ये अभी मयूरासन अभी करके दिखाएंगे। ऐसे घूमता है, तो ये हर उम्र में घूमेगा। ये जवानी में, जवान का भी घूमता है, बीच में भी घूमेगा, बुढ़ापे में भी कर लो, कभी भी मयूरासन करो। दोनों कोहनियाँ पेट में डालो, नाभि को कैप्चर करो, और फिर ये खड़े होके देखो,
और फिर जी 1-2 सेकंड 5 सेकंड करो इसको, ज़्यादा भी नहीं, और फिर इसके खड़े होते हैं। जब इस माइंड को देखो, इसमें खोपड़ी को अंदर क्या क्या महसूस होता है, जब इसकी नसें ये कैसे जागृत होती हैं। और एक है फिर शीर्षासन, 2 ही आसन है इसके लिए। इसके लिए 2 ही आसन है। जो 100 साल का हो जाएगा तब भी बोलेगा कि उस उम्र में ये हुआ था, बचपन में ये हुआ था, 10 साल का था जब ये। बोला दादा याद है तेरे को? बोला हाँ। अरे बोला ऐसा कैसी किताब रखी है हमारे पास? तो उनकी मेमोरी। लेकिन उन्होंने कभी भी शीर्षासन और ये मयूरासन फिर हार्ड हो जाता है, वो छोड़ देते हैं, तो शीर्षासन नहीं छोड़ते थे। 100 साल तक का भी शीर्षासन करते थे, 100 साल तक भी। ये तो मेरा खुद का प्रत्यक्ष में, हमारे गुरु थे वो, गांव के हमारे 3-4 ऐसे थे जो हमने गुरु मोहल्ले मोहल्ले के अंदर गुरु बनाते थे। एक गुरु नहीं रखते थे, ये जानता है, ये जानता है, ये जानता है, ये जानता है, अलग अलग। इससे ये क्वालिटी है, इसके अंदर ये क्वालिटी एक्स्ट्रा है, तो ये सीखें। तो सारी सब विद्याओं को क्लोज करके फिर इसके अंदर फिर शोध किया जाता है, फिर उसका कंपटीशन होता है। अब उसका गुरु ज्ञान से क्या बेनिफिट है, उसके गुरु ज्ञान से क्या बेनिफिट है, उसके योगा से क्या बेनिफिट है, इसके योगा से क्या बेनिफिट है। सारों को मिला करके सारे टोटल, जब ही तो बोलेगा कि सारी, तो फिर बोलेंगे कि ये भी करता है, ये भी करता है, ये बोलता भी है, तो पुरानी बातों को सच बोल देता है, इसको याद है। फिर बोलेगा शीर्षासन भी जानता है, ये मयूरासन भी जानता है, ये फिर सारी चालें जानता है, साइड जंप का ये मास्टर है, ये दौड़ने का है, ये कूदने का भी है, ये फांदने का भी है, कुएं में भी घुस जाता है, बाहर आ जाता है, ये तालाब में भी डूब जाता है तो निकलता ही नहीं है, इतना सांस रोक लेता है, कपाल खींचना। फिर ये सारी विद्याएं आ जाती हैं उसके अंदर, जल नभ जमीन, जल जंगल जमीन, वो फिर सारी सब सीखते थे टोटल। उसी के ऊपर मैंने 5 जिंदगी बचाई हुई है, 5 इतिहास है, ये गवाह हैं हम। तो ये चलता है। तो अब इसके अंदर नाभि को ले लो, नाभि को सेंटर में ले लो। अब ये थोड़ा सा आगे रखना पड़ेगा, ईंट को दूर रखना पड़ेगा, और पेट के अंदर पसीना आ जाता है, ये स्लिप मारता है। सर्दियों के अंदर ये मयूरासन का बहुत बढ़िया था। अब ये पसीने की वजह से मयूरासन तो स्लिप मारता है। ये मयूरासन में अभी गर्मी सर्दी में ही छोड़ रखा है ये। इस माथे को थोड़ा नीचे करना पड़ता है, इस तोड़ी को नीचे की तरफ। अगर ऐसे करेंगे तो चक्कर ऐसे आएगा कि जैसे घूम गया सब कुछ, तेरे को चक्कर आके गिरेगा। इसमें इतना ये 4-5 कर किया जाता है। अभी ये सर्दी में ज़्यादा किया जाता है, गर्मी में ये कर लो, 1-2 कर लो, लेकिन ये पसीना आ जाता है ना, ये स्लिप मार जाता है पेट में, ये सब पूरा पसीना आता है। या फिर अभी ताज़ा कोई बनियान पहले कपड़ा फिर करें, तो ये है, ये झंझना देता है पूरे इसको, खोपड़ी को। और ये बहुत ज़रूरी है, जिसको मेमोरी रखना है, जिस बच्चे को दिमाग में तेज रखना है। बोला ज़्यादा भी तेज नहीं, हम भी तेज रखा था, इसको यूज भी ढंग से करना है। फिर वो इतनी, मैं बोलता हूँ कि उसकी याददाश्त, कल्पना नहीं करोगे। आज भी बोलते हैं तेरे को वो बात याद, हमारे को ही बोलने लग गए यार तेरे को वो बात याद। कई तो बोलते मेरी उम्र के चश्मा लगा करके ऐसे बैठे हैं कि आप बोलोगे इसका बाप है। तो बात करते हैं तब बोलते हैं, तेरे को मुंह फाड़ के देखते हैं कि ये कब की बात बता रहा था। मैं बोला ऐसा हुआ था, हैं? कब? कौन कौन था उसमें? जो हमारी मित्र मंडली खेलती थी उसी के अंदर याददाश्त खत्म हो चुकी है अभी 60 के अंदर ही। ये आज प्रत्यक्ष की बात है, जो वो नहीं करते थे। और जो करने वाले हैं वो अभी तक बातें याद है। जो मेहनत कर रहे हैं और अपने को सही रखा है वो अभी तक याद है, अभी तक उनकी मेमोरी नहीं गई है। इसकी ये कला है, शीर्षासन और मयूरासन।
ये इसके बाद में ये मयूरासन बीच में किया जाता है, शीर्षासन लास्ट के अंदर। सब टोटल वर्जिश होने के बाद, मेहनत होने के बाद फिर शीर्षासन किया जाता है। अब ये पैर का बच गया, पैर का करेंगे। अब पैर का स्टार्ट करते हैं कमर से नीचे।